हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर 15th एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब कार का ब्लास्ट होता है तब सोली उस कार के पास खड़ी होती है और उसके कान में कुछ महसूस होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 15 एपिसोड में दिखाता है सोली हॉस्पिटल में बेहोश होती है और किम उसके पास बैठा हुआ होता है और फिर सोली की होश आती है तो किम उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन डिओक्सिन कैसा है। तो किम कहता है उसका सर्जरी हो रहा है। तब डॉक्टर आ जाता है और सोली की रिपोर्ट देखकर कहता है वो अब बिल्कुल ठीक है। तो ये सुनकर किम रिलैक्स फील करता है और फिर वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और कहता है डिओक्सिन की सर्जरी में और टाइम लगेगा क्योंकि उसे बहुत चोट लगी है और कहता है जब वो रिकवर होगा तो पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने वाला है। और फिर वो सोली से कहता है तुम्हें अब घर जाकर रेस्ट लेना चाहिए। और फिर आगे दिखाता है सोली किम से कहती है मुझे बिलीव ही नहीं हो रही है कि मैं बेहोश हो गई थी। फिर किम से कहती है तुम्हें शॉक लगा होगा। तो किम कहता है हाँ। तो सोली कहती है मैं डिओक्सिन के बारे में कह रही हूँ, मेरे बारे में नहीं। इवन मुझे शॉक लगी थी। और किम से कहती है डिओक्सिन के हो जाने पर तुम उसे क्या कहोगे। तो किम कहता है मैं उसे पूछूंगा कि उसका और यमजी के बीच क्या हुआ था और मुझे उससे कुछ नहीं जानना है। और फिर सोली घर चली जाती है और किम को डिओक्सिन के पास रहने के लिए कहती है। और फिर आगे दिखाता है डिओक्सिन को होश आता है और वो देखता है किम उसके पास खड़ा है। तो किम डिओक्सिन से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद हम पर क्या गुजरेगा। तो डिओक्सिन कहता है लगता है मैं मर भी नहीं सकता जब तक मेरे क्राइम का पनिशमेंट नहीं मिलता। तो किम कहता है तुम अब बता दो तुम्हारे और यमजी के बीच क्या हुआ था। तो डिओक्सिन कहता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है उस रात डिओक्सिन एक क्लब में होता है और किम का वेट कर रहा होता है। वो किम को मैसेज भी करता है, कॉल भी करता है, लेकिन किम उसका रिप्लाई नहीं करता है। तो डिओक्सिन किम को ढूंढने के लिए बीच पर जाता है और वहाँ पर यमजी दूर से उसे किम समझती है और उसके पास जाती है और फिर वो दिखती है वो किम नहीं डिओक्सिन है। तो डिओक्सिन उसे कहता है किम कहाँ पर है। और फिर वो दिखता है उसके हाथ से खून निकल रहा है। तो यमजी से कहता है तुमने फिर से ये सब किया। तो यमजी कहती है हमारा ब्रेकअप हुआ है। तो डिओक्सिन कहता है अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम हमेशा उसके पीछे पड़ती हो और सीन क्रिएट करती हो। तो यमजी डिओक्सिन से कहती है तुम अब बंद कर दो। तो डिओक्सिन कहता है मैं क्या बंद कर दूं, तुम्हारा क्या मतलब है। तो कहती है किम सूजिंग के लिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है तुम उसे बंद करो। तो डिओक्सिन शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें कैसे पता चला, क्या किम सूजिंग ने तुम्हें कहा था। तो यमजी कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चले जाने लगती है। तब डिओक्सिन उसे खींचकर पास के एक जंगल एरिया में ले जाता है और फिर से उसे पूछता है क्या किम सूजिंग ने तुम्हें कहा था, प्लीज बताओ मुझे। तो यमजी कहती है नहीं। तो डिओक्सिन कहता है तो फिर तुम्हें ये नॉनसेंस बातें किसने कहा था। तब यमजी उसका चेन खींचती है। तब हम देखते हैं कि उसके चेन में एक रिंग होता है जो सेम यमजी और किम की तरह एक कपल रिंग है। तो डिओक्सिन घबरा जाता है और फिर यमजी उसे कहती है हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि किम तुम्हारा होगा। तो डिओक्सिन कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो यमजी कहती है मुझे सब पता है और कहती है तुमने हमें अलग करने की कोशिश किया था। तो डिओक्सिन उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम लिज की तरह हमेशा उसे चिपकते रहे और उसकी लाइफ खराब करती रही। और फिर कहता है तुम उसकी लाइफ में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी। तब यमजी फिर से उसे कहती है तुम किम को पसंद करना बंद कर दो। तो डिओक्सिन कहता है मैं क्यों। तो यमजी कहती है तो फिर मैं किम को बता दूंगी। और कहती है तुम्हें पता है किम तुम्हारे लिए ऐसा फील कभी नहीं करेगा। तो ये सुनकर डिओक्सिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। तब यमजी का सर एक पत्थर में जाके लगती है। तो डिओक्सिन दिखता है उसके सर से ब्लड निकल रही है और वो उठ भी नहीं रही है। और फिर डिओक्सिन दिखता है उसकी सांसें भी नहीं चल रही है। तो वो बहुत डर जाता है और वो रोने लगता है। फिर वो यमजी को पत्थर से ढककर वहाँ से चला जाता है और फिर बाद में आके उसकी बॉडी को जमीन में गाड़ देता है। और फिर वो दिखता है उसके गले में वो चेन नहीं है और रिंग भी नहीं है। तो उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता है। फिर वो यमजी के सैंडल को सी साइड में रख देता है और उसके कपड़े और रिंग को जलाने की कोशिश करता है। फिर वो रुक जाता है ये सोचकर कि अगर कभी किम यमजी के मर्डर केस के लिए जेल जाना पड़ा तो वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। और फिर वो किम से कहता है इसलिए मैंने उसके कपड़े को नहीं जलाया, उसे एविडेंस के लिए अपने साथ रखा था। और फिर वो किम से कहता है उस दिन जब न्यूज पे दिखाया था कि यमजी की डेड बॉडी के पास एक रिंग मिला है और पुलिस को लगा था कि वो रिंग तुम्हारा है, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद को सरेंडर करूंगा। लेकिन मुझे कुछ चीजों को सही करना था, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए जयचंद को मेरे जगह भेज दिया। तब जयचंद ने मुझसे कहा था कि तुमने उसे क्यों मारा था। तो मैंने उसे कहा था कि मैं यमजी को प्यार करता था।
फिर वो किम से कहता है, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं मरने दम तक किसी को बताने वाला नहीं था। और फिर वो किम से माफी मांगता है तो किम उसे कहता है, तुम्हारी सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वजह से बहुत लोग हर्ट हुए हैं। तो देओक्सन कहता है, मुझे पता है। तो किम कहता है, ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ होगा। और फिर कहता है, अब मैं चलता हूँ। तो देओक्सन इमोशनल हो जाता है और वो किम से कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर आगे दिखाता है देओक्सन को पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है और फिर किम और सोल्ही यूमजी के फनरल में जाता है और वहाँ पर दोंगहो भी होता है। तो दोंगहो किम से माफी मांगता है और किम उसे माफ कर देता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कैफे के बाहर बैठी हुई होती है और वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को बात सुनकर कहती है, क्या हुआ, आज सब लोग सच बोल रहे हैं। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही के टैरोट कैफे में कैंगमिन के स्टाफ से कॉफी लेने के लिए आता है। तो सोल्ही कैंगमिन के कॉफी पर फॉर कैंगमिन लिख देता है। तो ये देखकर किम जेलस फील करता है और फिर वो सोल्ही से कहता है, तुम्हें अब उसे उपा कहना बंद करना चाहिए और उसे मिस्टर कैंगमिन करके बुलाना चाहिए। तो सोल्ही कहती है, ठीक है माय डियर उपा। तो किम शर्मा जाता है और वो बहुत खुश होता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन के पूरा स्टाफ उसे थैंक्स कहता है कि तुमने 5 साल पुराना केस सॉल्व कर दिया है। और फिर कहता है, लगता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। तभी वहाँ पर वो आदमी कॉफी लेकर आ जाता है और वो कैंगमिन को सोल्ही ने जो कॉफी देने के लिए कहा था वो वाला कॉफी दे देता है। तो कैंगमिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने क्लाइंट से मिलने जाती है और वो अपनी क्लाइंट की एक भी झूठ को सुन नहीं पाती है। फिर उसे पता चल जाती है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही है, वो झूठ को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और किम से मिलने जाती है और किम से कहती है, मैं अब क्या करूं, मेरी पावर्स काम नहीं कर रहा है और मैं झूठ को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूं। तो किम भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोल्ही से कहता है, डॉक्टर ने कहा था कि ब्लास्ट के साउंड से तुम्हारे कानों में थोड़ा डैमेज हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ नेचुरली ठीक हो जाएगा। और फिर वो सोल्ही से कहता है, तुमने पहले कहा था कि अगर तुम्हारे पास ये पावर्स नहीं होता तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाती, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कैफे में जाती है और वहाँ पर यूनी और चिहुन से कहती है, अब और कोई न्यू क्लाइंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना क्योंकि मैं कोई शामन नहीं हूँ। असल में मेरे कान में एक पावर्स है जिससे मैं झूठ को डिटेक्ट कर पाती थी, लेकिन अब वो पावर मेरे पास नहीं है, तो हमें ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और फिर आगे दिखाता है शायोन किम से मिलने सोल्ही के टैरोट कैफे में आती है और सोल्ही शायोन और किम को बात करते हुए देखकर जेलस फील करती है। फिर शायोन किम से कहती है, मुझे दूसरी कंपनी से ऑफर आया था तो मैंने तुम्हारा नाम भी रेकमेंड कर दिया, तो अब वो लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो किम कहता है, नहीं, मुझे उनके कंपनी में काम नहीं करना है क्योंकि मेरा कुछ अलग प्लान है और वो टाइम आने पर सबको पता चल जाएगा। फिर शायन वहाँ से चली जाती है तो सिहुन उसके पीछे अम्ब्रेला लेकर जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। तो शायन उसे कहती है, क्या तुम मेरा बॉडीगार्ड बनोगी? और कहती है, इसके लिए तुम्हें सोल्ही के यहाँ जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो सिहुन टेंशन में आ जाता है तो आके यूनी से बात करता है और उसे कहता है, अगर मैं सोल्ही के यहाँ जॉब छोड़ दूँ क्या उसे बुरा लगेगा? तो यूनी कहती है, क्यों, तुम्हें कोई दूसरा जॉब मिल गया है? तो सिहुन कहता है, हाँ, मुझे शायोन ने उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए ऑफर किया है। और फिर आगे दिखाता है किम सोल्ही को लेकर डेट पर जाता है और वो उसे एक प्ले दिखाने के लिए ले जाता है। तो सोल्ही वो प्ले देखकर बहुत एंजॉय करती है और फिर प्ले खत्म होने पर सोल्ही किम से कहती है, आज हम बाहर खाना खा के जाएंगे। तो किम कहता है, मुझे घर पर कुछ काम है तो मुझे घर जाना पड़ेगा, हम कल बाहर खाना खाएंगे। तो सोल्ही बहुत सैड फील करती है। फिर आगे दिखाता है किम घर पहुंचते ही जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट करता है और फिर वो सोल्ही के सारे फेवरेट खाना बनाता है। फिर वो सोल्ही को मैसेज करता है उसके रूम में आने के लिए। फिर सोल्ही आके देखती है किम ने उसके लिए उसकी फेवरेट खाना बनाया है। तो सोल्ही ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो खाना टेस्ट करके किम को कहती है, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तो किम कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो सोल्ही कहती है, नहीं, तुम खा के देखो। फिर वो किम को टेस्ट करवाता है तो किम कहता है, हाँ, मैंने सच में अच्छा बनाया है। फिर किम सोल्ही से कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें पहले झूठ बोला था, एक्चुअली मुझे तुम्हें ये सरप्राइज देना था तो इसलिए मैंने झूठ बोला था। फिर वो दोनों खाते हुए बहुत एंजॉय करता है। और फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही मूवी देख रहा होता है। तभी सोल्ही किम से कहती है, मुझे लगती है अगर मैं झूठ को नहीं सुन पाती हूँ तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।